हाय एवरीवन, हमने इससे पहले वाली वीडियो में यूनिट सेकंड का ही यहाँ तक पढ़ लिया था, मिस रिप्रेजेंटेशन तक। आज हम देखेंगे मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक का मीनिंग क्या है और मिस्टेक के फैक्ट्स क्या क्या है। तो हम आते हैं मिस्टेक के ऊपर। पहली चीज़, मिस्टेक होती क्या है। देखिए, अ मिस्टेक इज सेड टू हैव अकर्ड। मिस्टेक तब अकर्ड होगी व्हेन द पार्टी इज इंटेंडिंग टू डू वन थिंग बाय एरर डू समथिंग एल्स। इसमें आप अगर ये लाइन अच्छे से रीड करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय एरर, मतलब मिस्टेक में एरर आएगा, गलती आएगी। कोई इंसान कुछ और चीज़ करना चाह रहा था लेकिन बाय मिस्टेक, बाय एरर उसने कोई और चीज़ कर दी, उससे हम कहते हैं मिस्टेक हुआ। यहाँ पे एरर वर्ड इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों मतलब सिमिलर ही होते हैं। मिस्टेक में भी इंसान का इंटेंशन नहीं होता है, वैसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन में भी इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पे लिखा मिस्टेक इज एन इनॉर्मस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। मिस्टेक में हमें लगता है, हमारा बिलीफ होता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो बाय एरर वो गलती हो जाती है। तो यह है मिस्टेक। मिस्टेक जो है वो आपके सेक्शन 20, 21 और 22 में डिफाइंड है। मिस्टेक को देखने से पहले मिस्टेक के प्रकार देख लेते हैं। मिस्टेक दो टाइप्स की होती है। पहला मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये है आपका सेक्शन 20 में डिफाइंड। दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ, जो है सेक्शन 21 में डिफाइंड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है ना, देखो पहले हम देख लेते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बाइंडिंग हिमसेल्फ एंड द अदर पार्टी, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं कह रहा है ये। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब जहां पे मिस्टेक किसकी हो रही है, लॉ की। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। अगर आप किसी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अगर आप इंडियन हैं और आप इंडिया के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपसे लॉ की मिस्टेक हो जाए। जब आप इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं एज एन इंडियन सिटीजन, तो आपको अपने लॉ के बारे में पता होना चाहिए। वही यहाँ पे ये लिखा है कि देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजिम है, ये है जो आपको देखती है, वो कहती है इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप इंडिया के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे से लॉ की मिस्टेक हो गई। नहीं, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज एन इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, उसे इंडिया के लॉ के बारे में पता हो। यही यहाँ पे लिखा है, द मिस्टेक ऑफ लॉ इज अगेन डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। ठीक है, ये तो हम सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 टाइप्स। ठीक है, तो जैसे कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब ऊपर देखिए, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, वही जो मैंने कहा, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ अगर वो दोनों ही पार्टी से हो या फिर वो वन पार्टी से हो, वो पूरी तरीके से मतलब वॉइड है, मतलब वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड माना जाएगा। इसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते हो। आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लॉ की कि आपको इंडिया के लॉ के बारे में पता हो। इसीलिए इंडियन लॉ के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ पूरी तरह से, चाहे वन पार्टी हो चाहे बोथ पार्टी, उसको वॉइड माना जाएगा। वैसे ही फॉरेन लॉ के अंदर हम देखें, अगर कोई इंसान फॉरेन लॉ के अंदर मिस्टेक कर देता है लॉ की, तो अगर वो वन पार्टी से हुई, अगर वो किसी एक पार्टी से मिस्टेक है, तो वो वॉइडेबल का मतलब है कि वो आगे जाके उसको वैलिड या फिर उसको वॉइड में चेंज कर सकता है, अगर वो पूरे फैक्ट सही से दे कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे वॉइडेबल का मतलब ये है कि आपको सेकंड चांस मिलेगा। फॉरेन लॉ के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ को बाय वन पार्टी वॉइडेबल माना गया है, लेकिन अगर दोनों ही पार्टी फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर देती हैं तो यहाँ पे फिर वो वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पे वो एंड माना, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से एंड हो चुका है, खत्म हो गया है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, द इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और आपको उसमें कुछ रिलीफ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, इंडियन लॉ के अंदर साफ साफ दे रखा है कि 18 साल से कम का अगर बच्चा है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर फिर भी अगर इंडिया में ही और इंडियन लॉ में ही इंडिया के अंदर कोई इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी 18 साल से कम बच्चे के साथ, तो वो डायरेक्टली वॉइड होता है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद अ माइनर इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। आप यहाँ पे लॉ को इग्नोर कर रहे हो, आपको पता है कि 18 साल से कम बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर भी आपने उस लॉ को नजरअंदाज किया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा और आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हमने ऊपर देख लिया है। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर। तो मिस्टेक ऑफ लॉ आपने देख लिया कि जहां पे लॉ की मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट आखिर है क्या, मतलब कि मिस्टेक तो हुई है पर किस में हुई है, फैक्ट में हुई है। देखो फैक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी जब 2 लोग होते हैं, मान लिया जाए ए बी को प्रपोज कर रहा है या ऑफर दे रहा है कि मुझे अपनी बाइक तुम्हें बेचनी है। तो जो ये ए है ना, वो बी को अपनी बाइक के बारे में हर एक चीज़ बताएगा। जैसे वो ये बताएगा कि उसकी बाइक जो है वो पेट्रोल वाली बाइक है या उसकी बाइक डीजल वाली बाइक है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक है, या फिर उसकी जो बाइक है वो कौन से सन में उसने ली थी, कौन सी कंपनी की बाइक है, किस रंग की बाइक है, कितने सीसी की बाइक है। तो वो हर एक चीज़ जब बताएगा
वो होते हैं सारे के सारे फैक्ट। लेकिन कभी अगर मिस्टेक हो जाए फैक्ट में, फॉर एग्जांपल ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेच रहा हूँ, बी को लगा कि या तो वो पेट्रोल वाली बाइक होगी या फिर डीजल वाली बाइक होगी, लेकिन वो निकलती है इलेक्ट्रिसिटी वाली बाइक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। और किससे हुआ है, देखो अगर वन पार्टी से होता है तो वो वॉइडेबल माना जाता है, मतलब कि वो अगर प्रूफ करे, अगर ए से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो ए अगर प्रूफ कर दे कि सर हाँ मेरे से गलती हुई है कोर्ट में और मैं ये पहले बता नहीं पाया था, अगर वो पूरे वैलिड रीजन दे दे तो वो वॉइडेबल से फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है। पर अगर वो ये नहीं प्रूफ कर पाता तो कोर्ट कहेगी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम से मतलब एंड हो चुका है, वॉइड हो चुका है। पर अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टी कर देते हैं, क्या है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टी होती है तो यहाँ पे हम उसे वॉइड मानेंगे, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ना, इसको ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यूनिलेटरल, मतलब अगर एक से गलती हुई है तो ऊपर क्या था, अगर एक इंसान से गलती हुई है तो वो वॉइडेबल में आएगा। अगर बायलेटरल दोनों से गलती हुई है तो वो वॉइड माना जाएगा, मतलब पूरी तरह से एंड उस कॉन्ट्रैक्ट का हो जाएगा। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट, when a contract is made between two parties without proper understanding the terms and condition of the contract, it is called mistake of fact। मतलब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन। जब दोनों पार्टी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पाती ढंग से, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से अराइज हो सकता है। पहला, एग्जिस्टेंस को लेके, मतलब कि उसकी मौजूदगी को लेके। इसका एग्जाम्पल देखो, ए और बी दो लोग होते हैं। ए कहता है, एक ए जो होता है उसके पास एक हॉर्स, ए जो होता है उसे एक हॉर्स लेना होता है, तो वो बी का हॉर्स लेता है। लेकिन जब ये दोनों बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है कि जिस हॉर्स को ए लेना चाहता है उसकी तो पहले ही डेथ हो चुकी है और उस चीज़ के बारे में बी को पता नहीं होता है। बी को उस समय पता नहीं होता है कि उसका जो हॉर्स है उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे बी से मिस्टेक हुई है, हम कहेंगे कि बी से क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। और ये मिस्टेक दोनों की हुई है, ना ए को पता था ना बी को पता है, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ये होता है मिस्टेक। और किसके ऊपर हुई है, एग्जिस्टेंस के ऊपर हो रही, मतलब कि हॉर्स है कि नहीं। हॉर्स तो पहले उन्हें लगा कि है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन बाद में पता चला कि हॉर्स की एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हॉर्स की डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से ये एग्जिस्टेंस के ऊपर। दूसरा है यहाँ पे आइडेंटिफाई, मतलब मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो अब हम किसी चीज़ की आइडेंटिटी को लेके जब हम लोग मिस्टेक कर देते हैं उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन की मिस्टेक हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो लोग हैं। ए बोलता है बी से कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे। बी कहता है हाँ मैं तुमसे तुम्हारी बाइक लूंगा। अब बी को क्या होता है, बी को लगता है कि ए के पास दो बाइक है, एक रेड वाली बाइक है और एक ब्लू वाली बाइक है। अब जो ए बेच रहा होता है वो बेच रहा होता है रेड वाली बाइक, लेकिन बी को लगता है कि ए मुझे अपनी ब्लू वाली बाइक देगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक हो चुकी है, तो ये इसमें आएगा। जब भी आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो ये है बाय वन पार्टी और बोथ द पार्टी। अगर वन पार्टी से होगी तो वो वॉइडेबल हो सकती है, अगर दोनों से मिस्टेक हो गई तो वो वॉइड मानी जाएगी, मतलब शून्य। तीसरी चीज, प्राइस को लेके। अब देखो जहां पे भी मिस्टेक किसी प्राइस को लेके हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की उसमें मिस्टेक मानी जाती है, दोनों को पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक केस लॉ है जिसका नाम है जैरेड वर्सेस फ्रैंकल। ये केस आपको लिखना पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, ए जो होता है वो एग्री करता है बी से कि मैं तुम्हें अपना, क्या होता है कि ए एग्रीज टू लेट आउट हिज आउट, मतलब ए एग्री करता है बी से कि मैं तुम्हें अपना घर रेंट में दूंगा और कितने रुपए में, 450 रुपए में मैं तुम्हें अपना जो रूम है, अपना जो घर है वो तुम्हें रेंट पे दूंगा। जब ये लोग एग्रीमेंट बनाते हैं तो गलती से ये 4 की जगह 5 लिख देते हैं और 5 की जगह 4, मतलब कि 450 की जगह 540 लिख देते हैं बाय मिस्टेक, और दोनों ही पार्टी को नहीं पता होता है क्योंकि एग्रीमेंट तो कहीं और से बनाया जाता है। तो जब ये एग्रीमेंट किसी फर्म्स, किसी लॉयर से बनाते हैं एग्रीमेंट, तो वो गलती से 450 की जगह 5, तो वो 450 की जगह 550 लिख देता है। तो यहाँ पे दोनों की मिस्टेक है। अब जब दोनों की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। और ये प्राइस को लेकर है। चौथी चीज जो है वो है क्वांटिटी को लेके, मतलब उसके वेट को लेके। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका भी एक केस लॉ है जिसका नाम है कॉक्स वर्सेस प्रेंटाइस। इस केस में क्या होता है ना कि एक ए आदमी होता है, वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे एक सिल्वर बार खरीदूंगा, मतलब चांदी का एक ब्रिक, मान लो चांदी का ब्रिक लूंगा तुमसे। तो बी को लगता है ठीक है ये मेरे से लेगा। अब ए को लगता है कि 1 kg वाला ये मुझे देगा, लेकिन बी को लगता है कि वो हाफ kg के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, किसको लेके, क्वांटिटी को, वेट को लेके। तो यहाँ पे ये वाला केस लॉ आपको लिखना है। अब लास्ट है क्वालिटी को लेके। क्वालिटी क्या होती है, अब देखो आप फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं। ए जो है वो एक कपड़े की दुकान में जाता है और कहता है कि मुझे एक शर्ट चाहिए। अब जो बी होता है, या फिर मुझे एक सूट चाहिए, तो जो बी होता है उससे लगता है कि ये सिल्क सूट मांग रहा है, लेकिन ए मांग रहा होता है कोई
ए मांग रहा होता है वुलन सूट, तो यहाँ पे क्वालिटी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जब भी क्वालिटी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम कहेंगे मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। देखो हर चीज़ में सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, जिस सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हॉर्स के ऊपर है तो उसकी एग्जिस्टेंस को लेके, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाइक को लेके तो उसकी आइडेंटिटी को लेके, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके क्या है पैसे को लेकर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है। तो हर चीज़ पे हमने सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड बात करी है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या क्या चीज़ आती है? पहली चीज़ जो आती है वो है उसके एग्जिस्टेंस को लेके, दूसरी उसकी आइडेंटिटी को लेके, तीसरे उसके पैसे को लेके वो कितने तक का हो सकता है, चौथा उसकी क्वांटिटी को लेके, और पांचवा उसकी क्वालिटी को लेके। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं।